माना तथा दूसरा आप देखोगे सूर्योदय और सूर्यास्त 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद तक हमको मालूम पड़ता है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट जो था प्रकीर्णन में देखते हो कि नीला आसमान आपको शुद्ध दिखता है। दूसरा अगर आप देखोगे तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमको लाल रंग का दिखता है। क्यों भाई, क्या मैटर था, तो उसमें हमको देखना है। और लास्ट था 3 मिनट, एकदम आसान। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। और आज के चैप्टर में मतलब आज जो क्लास ले रहा हूँ इसमें एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, मानव नेत्र। वो भी आपको क्या है, एक स्टोरी टाइप बताऊंगा ताकि क्या हो समझ सको। अगर आपको लगता है कि सर स्टोरी टाइप आपने बताया समझ नहीं आया, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको परफेक्ट डायग्राम बना के बता दूंगा। तो देखिए, मानव नेत्र में आपको लिखना क्या है, 4 मार्क्स का एमपी क्वेश्चन है। इसमें स्टार्ट कहाँ से करोगे? मानव नेत्र एक कैमरे के भांति काम कर रहा है। जिस हिसाब से मैं कैमरे के सामने खड़ा होकर आप सबको पढ़ा रहा हूँ, हमारा नेत्र भी क्या है, कैमरा ही है। मोबाइल मेरी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है, तो मेरा आँख, मेरा नेत्र है, चीज़ों को देखता है। जैसे मैंने आपको देखा या मेरे दूसरे बच्चे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनको देखा तो मेरे को याद रह जाते हैं, मेरी माइंड में उनकी छवि बन जाती है। दोबारा जब भी देखता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है यार ये तो हाँ ये है, ये वो है, मालूम पड़ता है। तो कैमरे के जैसे ही मानव नेत्र काम करता है। दूसरा, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ो, एक सिंपल सी लाइन है उसी में लिखते जाना। दूसरी लाइन में लिखोगे कि मानव नेत्र में भी जो अपना नेत्र है उसमें एक लेंस आया होता है। भाई कैमरे में लेंस है तभी तो मुझे क्या कर पा रहा है, अपने अंदर रिकॉर्ड कर पा रहा है। हमारी आंखों में भी क्या होता है, एक लेंस पाया जाता है जिसको हम लोग अभिनेत्र लेंस कहते हैं। कहीं कहीं लिखा हुआ क्रिस्टलीय लेंस होता है। ये लेंस क्या करेगा, जब भी इसमें प्रकाश की किरणें जाती हैं, यानी किसी वस्तु से, किसी ऑब्जेक्ट से, कहीं से भी कोई प्रकाश पड़ के हमारी आंखों में आता है, वो लेंस क्या करता है, उसको अपवर्तित करता है। अपवर्तित करने के बाद वो क्या होगा, उसकी छवि, वो किरण को कहाँ केंद्रित करेगा, रेटिना पर। तो इस प्रकार से एक प्रोसेस होता है। पहले लाइन में सिंपल सा लिखना कि मानव नेत्र कैमरे के भांति काम करता है तथा इसमें एक लेंस आया हुआ है और वो लेंस आने वाली प्रकाश की किरणों को रेटिना पर केंद्रित करता है, जिसकी वजह से हम वस्तु को देख पाते हैं, वहां पे उसकी इमेज बनती है। पहला पॉइंट। फिर देखो कि मानव नेत्र में कितने सहायक अंग है। अगर आप अपने बुक में डायग्राम में देखोगे तो कुछ 7-8 नाम लिखे हैं, इसमें से नाम मैं स्टार्ट करता हूँ। अंगों के नाम, एग्जाम में ये पूछेगा कि अंगों के सारे नाम लिखो, उसके बाद उनमें से किन्हीं 2-3 के कार्य समझाओ। तो देखो, स्टार्ट करना कॉर्निया से। पहला है कॉर्निया। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तो वहाँ पे स्वच्छ मंडल भी लिखा हुआ आता है कॉर्निया के बाजू में। कॉर्निया पहले नंबर पे ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे याद रखना आइरिस। आइरिस हिंदी मीडियम की बुक में लिखा है परितारिका। तीसरे नंबर पे आता है प्यूपिल, जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। चौथे नंबर पे देखना लेंस, क्रिस्टलीय लेंस, जिसको अपने हिंदी मीडियम की बुक में लिखा है अभिनेत्र लेंस। उसके बाद आप जाओगे पक्षमाभि से क्या बोलते हैं, पेशिया आई हुई, जिसको सिलेरी मांसपेशिया भी कहा जाता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट में रेटिना देखोगे। रेटिना के बाद आता है दृक तंत्रिका तंत्र। ये टोटल 7 नाम है। यही 7 अंगों के नाम हमको देखना है, इनके कार्य समझना है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। 7 अंगों के नाम क्या है, मेरे साथ बोलना। पहला है कॉर्निया, दूसरा है आइरिस, तीसरा है पुतली, चौथा आप लिखोगे अभिनेत्र लेंस, पांचवा आप लिखोगे पक्षमाभि पेशिया, जिसको आप सिलियरी पेशिया भी कहोगे। फिर उसके बाद छठा आप लिखोगे रेटिना, सातवां आप लिखोगे दृक तंत्रिका तंत्र। याद हुआ? फिर देखना, अब हम 7 अंगों के नाम तो देख लिए, अब उनके हम कार्य स्टार्ट करते हैं। कॉर्निया जो है, जो अगर आप अपनी आंख देखते हो तो आंख का सबसे बाहरी परत जो हमको एक लेंस जैसा दिखता है। लेंस मतलब लेंस 2 तरीके का, और एक अवतल होता है और एक उत्तल। यहाँ पे जो लेंस है, जो हमारा कॉर्निया है, वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। मतलब समथिंग कुछ ऐसा रहता है, आगे से उभार। कॉर्निया क्या रहेगा, आगे से उभार। आप लिखोगे कॉर्निया में कि कॉर्निया आंख के सबसे बाहरी परत है, जो एक पतली झिल्ली की तरह होता है। उसका काम क्या है कि आंखों में जो बाहर से धूल मिट्टी कण ये वगैरह आते हैं, उनको रोकने का काम। बस इसका सिंपल सा इतना काम। आंखों का सबसे बाहरी परत कॉर्निया कहलाता है, जो एक झिल्ली या एक पर्दे जैसा होता है। वो बाहर से आने वाले धूल मिट्टी कण इन सबको रोकता है।
फिर दूसरा था कॉर्निया के बाद जस्ट हमने देखा आइरिस। आइरिस क्या है? आइरिस परितारिका दोनों एक ही वर्ड है, याद रखना। आइरिस पुतली के दोनों तरफ होता है, दो तरफ से लगा रहेगा। मान लो बीच में पुतली है तो दोनों तरफ है आइरिस। आइरिस अगर याद रहे तो बताऊं, जो आंखों का रंग होता है आइरिस की वजह से ही मालूम पड़ता है। किसी की आंखें भूरी, किसी की आंखें काली, किसी की आंखें नीली भी होती हैं, किसी की ब्लैक। तो ये आइरिस की वजह से है। आइरिस में एक मेलामाइन करके आता है, जो जिसमें अधिक मेलामाइन होगा उस हिसाब से उसकी आंखें अलग होंगी, जिसमें कम मेलामाइन होगा उसमें उसकी आंखों का रंग अलग होगा। अगर सबसे कम मेलामाइन रहता है तो आंखों का रंग नीला होता है। थोड़ा उससे बढ़ते जाओगे आगे तो नीला के बाद आप देखोगे भूरी। तो जब ज़्यादा हो जाता है मेलामाइन की मात्रा तो उसकी आंखें पूरी ब्लैक हो जाती हैं। तो सिंपल सा परितारिका का काम क्या है कि वो पुतली को जकड़ के रखता है, थोड़ा उसके साइज को एडजस्ट करता है। सिंपल सा इसमें इतना ही है। जो कॉर्निया के पीछे एक भाग लगा होता है, कॉर्निया के पीछे ही आया हुआ है। तो परितारिका के आगे आप बढ़ोगे तो आप देखते हो पुतली। पुतली क्या है? पुतली जो हमारे आंख में एक ब्लैक ब्लैक डॉट जैसा होता है, पुतली आंखों में एक काला डॉट जैसा होता है। काला रंग इसलिए है क्योंकि काले रंग की खासियत है, सारे रंगों को क्या करता है? अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, किसी भी रंगों का परावर्तन करता नहीं है। तो काले डॉट जैसा होता है। उसका काम क्या है? आंखों में जब प्रकाश जाता है तो उसको नियंत्रित करने का काम करता है। नियंत्रित मतलब कि अगर आप घर के अंदर बैठे हो तो घर के अंदर सामान्य ज़्यादा प्रकाश होता नहीं है, तो आपकी आंख जो एडजस्ट हुई है नॉर्मल प्रकाश के लिए। जैसे ही आप बाहर जाते हो तो एकाएक क्या होता है? प्रकाश काफ़ी आता है, ज़्यादा रोशनी यहाँ से किरणें आती है, तो आप क्या करते हो? आंखों को थोड़ा सा बंद कर लेते हो। तो कौन कर रहा है? पुतली। पुतली क्या करता है? ज़्यादा जो प्रकाश आ रहा है उसको रोकता है, प्रकाश को थोड़ा सा कंट्रोल करता है। कई बार अगर आप बाहर से आते हो, घर के बाहर से घूमते हुए आ रहे हो, तो घर के अंदर आते ही आपको अपनी आंखें बड़ी करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आंखों में प्रकाश जिस हिसाब से जा रहा था एकाएक उसको क्या हो रहा है? प्रकाश मिलना कम हो गया। तो हम लोग आंखें थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, अरे यार दिख नहीं रहा है कुछ। तो इस हिसाब से पुतली का काम क्या है? प्रकाश को अंदर जाने में मतलब कंट्रोल करता है, ज़्यादा मात्रा में कम मात्रा में जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से उसको एडजस्ट करता है। अभी उन्होंने तीन चीज़ें देखा। कॉर्निया आँख के बाहर की सबसे पतली परत है, जो क्या करता है? वो बाहर से आने में धूल कण मिट्टी को रोकता है, और सबसे पहले प्रकाश यहीं से अंदर जाता है आंखों में। याद रखना कि आंख में सबसे पहले प्रकाश किस अंग पे पड़ता है? तो कॉर्निया। ये थोड़ा मिस करके बता नहीं पाया तो नोट कर लेना, सबसे पहले यही जाता है। फिर परितारिका यानी आइरिस। परितारिका कॉर्निया के जस्ट पीछे आया हुआ एक अंग है, वो पुतली के साइज को नियंत्रित करने का कार्य करता है। दूसरा पुतली क्या है? तीसरा पुतली एक काला डोर जैसा है, जो काले रंग का है। काले रंग का इसलिए कि सभी रंगों का वो परावर्तन करता नहीं है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, किसी को परावर्तन नहीं करेगा। और ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट में अगर आप आगे बढ़ो तो अभिनेत्र लेंस। जो लेंस मतलब कि प्रकाश को जो अपवर्तित कर रहा है, अब उस लेंस की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंग यही है। ये क्या करता है? लेंस का काम ही क्या है कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उसमें जब पड़ेंगे तो वो उसको अपवर्तित करेगी और किसी एक बिंदु पर केंद्रित करती है। ये लेंस का काम होता है। दर्पण का काम क्या होता है? दर्पण सिंपल सी कौन सी घटना करेगा? परावर्तन की घटना। प्रकाश आया, दर्पण पे टकराया और वापस मुड़ जाने की घटना, वो परावर्तन। इसीलिए हमारी आंखों में दर्पण ना होकर लेंस है। जो दर्पण होता तो क्या कोई प्रकाश आता और रेटिना तक पहुंच पाता? दर्पण क्या करता? उसको भाई वापस करता, चल भाई जा, तुमको कोई भी चीज़ दिखती नहीं तो सोचत नहीं। क्या खूब बनाया हमको, हमारी आंखों में क्या डाल दिया? लेंस। ये जो कांच का लेंस है वो लेंस मत सोचना कि भाई कांच वाला लेंस हमारी आंखों में फिट कर दिया, नहीं। वो एक जेली जैसा पदार्थ होता है। जेली जैसा पदार्थ, जेली चॉकलेट खाए होगे, हल्का लिक्विड टाइप का, वो जेली जैसा पदार्थ होता है। उसको क्रिस्टली लेंस भी कहा जाता है। अभिनेत्र लेंस मतलब कि प्रकाश यहाँ से अपवर्तित होकर रेटिना पर केंद्रित होता है। ये लिख देना आप अभिनेत्र लेंस में। फिर अभिनेत्र लेंस के आगे बढ़ो, पक्षमाभी पेशिया, इसको सिलियरी मांसपेशिया भी कहते हैं। यही नेत्र लेंस को जकड़ कर रखता है तथा नेत्र लेंस की साइज को बड़ा या छोटा करता है, उसकी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। जिस हिसाब से प्रकाश नजदीक से आ रहा होगा उस हिसाब से एडजस्ट करेगा, दूर से प्रकाश आ रहा होगा तो उस हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा। मैं एक के बाद एक बताऊंगा क्योंकि उसके साथ जुड़े हुए हैं।
कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट पीछे आप पढ़ोगे परितारिका यानी आइरिस, आइरिस के जस्ट आइरिस को पकड़ के रखा है पुतली को, पुतली के बाद जो आएगा अपना आएगा अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस से प्रकाश क्या होगा अपवर्तित होगा। अभिनेत्र लेंस को कौन एडजस्ट कर रहा है पक्षमार्गी पेशियाँ, जिसको सिलेरी मांसपेशियाँ कहते हो, वो उस लेंस को क्या करता है जकड़ कर रखता है, उसकी फोकस दूरी को कम ज्यादा करता रहता है। फिर अब फाइनली हम देखते हैं नेक्स्ट रेटिना पॉइंट। रेटिना कैसा है, एक प्रकाश सुग्राही कोशिका, सुग्राही मतलब कि प्रकाश जैसे उस पर पड़ता है सबको क्या कर लेता है अपने अंदर शोषित कर लेता है। जब प्रकाश उस पर पड़ता है रेटिना पर, तब अब वस्तु की क्या होगी इमेज वहां बनेगी। इमेज कैसी बनती है वास्तविक और उल्टा। इमेज जब उस पर बनती है तो वहीं पे एक होता है कि तंत्रिका तंत्र, मैंने एक वर्ड बोला दृक तंत्रिका तंत्र, दृक तंत्रिका तंत्र उसके साथ ज्वाइंट होती है, वही क्या करती है उससे बनने वाले इमेज को ले जाएगी मस्तिष्क तक पहुंचाएगी। जब मस्तिष्क के पास वो चीजें पहुंच जाएगी तो फिर मस्तिष्क को आइडेंटिफाई करेगा, अरे यार ये तो शुभम सर है, ये तो ये सर है, ये तो कन्हैया है। तो जैसे ही मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये है, तुरंत माइंड ऑर्डर देगा जिसको आप देख रहे हो वो आपके सामने शुभम सर है, ऐसा वो बताता है। इस हिसाब से क्या होता है पूरा प्रोसेस होता है। एक तो मैं तो उसको कहानी जैसा बताया, अगर आपको समझ में नहीं आया रहेगा तो कमेंट करना, उसको मैं व्यवस्थित क्या बोलते हैं डायग्राम बना के समझाऊंगा। देखिए कितना टॉपिक पढ़े, कितना पॉइंट पढ़ा था हम लोग को, हम 7 अंग देखे थे। पहला अंग था हमारा कॉर्निया, जो प्रकाश सबसे पहले इसमें से नेत्र में प्रवेश करता है और बाहर के दूर कणों को आने से रोकता है। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग आइरिस, परितारिका, पुतली को नियंत्रित करने का कार्य। तीसरा पुतली क्या करती है वो प्रकाश को नियंत्रित करती है, जो प्रकाश ज्यादा मात्रा में जाए कम मात्रा में जाए उसको वो नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस, सिंपल सा लेंस आ गया तो प्रकाश को अपवर्तित करती है, केंद्रित करती है रेटिना पर। फिर पक्षमापी पेशियाँ ये क्या करती है उस अभिनेत्र लेंस को जकड़ कर रखती है, उसकी फोकस दूरी को घटाती बढ़ाती है। फिर रेटिना पे तो भाई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, फिर वो प्रतिबिंब को ले जाने का काम कौन किया दृक तंत्रिका तंत्र आती है, उसको लेके जाती है मस्तिष्क के पास। फिर बॉस जो बोलेगा वो आप मानना पड़ेगा कि भाई हाँ ये है, आप इस तरीके से बता सकते हो। ये था मानव नेत्र, सवाल सिंपल सा, मानव नेत्र की आकृति बनाइए तथा उसके सारे अंगों के नाम लिखो, उसमें से 3 से 4 अंगों के कार्य समझाओ। ये एग्जाम में सवाल हो सकता है सेक्शन डी में। आज का टॉपिक यहीं तक, फिर नेक्स्ट टॉपिक जितने भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो बनाए जाएंगे। कमेंट करना कि कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर डायग्राम बना के थोड़ा समझाओ, तो नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम बना के अभिनय क्या बोलते हैं मानो तो थोड़ा बहुत समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।